नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार मान रही है कि सरकार जाने वाली है। मैं नहीं कह रहा हूं, यह मोदी सरकार स्वयं मान रही है इस बात को। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में पार्लियामेंट के अंदर कहा कि जन्म के लिए तो आए नहीं है, हम ही हमेशा सत्ता में रहेंगे ऐसा तो है नहीं, आप भी सत्ता में आएंगे। पहली बार मोदी सरकार ने यह माना। नंबर 2 व्यक्ति, वैसे तो नंबर 2 पर अमित शाह आते हैं, लेकिन पद के हिसाब से राजनाथ सिंह हैं। कहा कि मान लिया कि सरकार जाने वाली है, यानी कि सरकार जाने वाली है और राजनाथ सिंह ने संसद में मान लिया। क्यों? बड़ी क्लियर मैसेज है। मैं तो नहीं कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह ने कहा, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर चंद्रबाबू नायडू का पार्टी से जब कोई भी नेता सरकार के बचाव में नहीं आया तो सांसें तो फूलेंगे ही सरकार के। मोदी भागे रहे, भाग पड़े रहे, चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। अपने केबिन में बैठ करके टीवी पर टकटकी लगाए हुए देख रहे होंगे, बचने का कोई रास्ता पतली गली का ढूंढ रहे होंगे। लेकिन कब तक? गांव देहातों में कहते हैं बकरी कमाई कब तक खैर मनाई, एक दिन तो लकड़ी चबाई। बुजुर्गों ने जो मुहावरे कहे हैं कसौटी पर खड़े उतरे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जब चंद्रबाबू नायडू के पार्टी से किसी भी नेता ने संसद में मोदी के बचाव में नहीं कुछ बोला, तो नीतीश कुमार की पार्टी के लल्लन सिंह ने मोदी के बचाव में बोला। क्योंकि लल्लन सिंह एकनाथ शिंदे बनना चाहते हैं कि शायद थोड़ी चाटुकारिता हम भी कर लें, कि मोदी जी कहीं शिंदे की तरह हमें भी बिहार का सीएम बना दे और जेडीयू पार्टी बनी बनाई हमारे हाथ में थमा दे। जैसे चिराग पासवान की पार्टी उनके पिता रामविलास पासवान के देहांत के बाद उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस को छीनवा दिया मोदी ने और चिराग पासवान को उठा के फेंकवा दिया। एकनाथ शिंदे को सीएम बना करके पार्टी छीनवा ली और उद्धव ठाकरे को फेंकवा दिया पार्टी से। वैसे लल्लन सिंह का भी हो जाए, लेकिन यह वक्त बताएगा। लेकिन लल्लन सिंह ने बचाव तो किया मोदी सरकार का, लेकिन बैकफुट पर आ गए। अब जब नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद विधायक नहीं है साथ, वह खुलेआम मोदी के खिलाफ बगावत दे रहे, एनडीए गठबंधन छोड़ने का धमकी दे रहे हैं और इंडिया गठबंधन में जाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं खुलेआम की इंडिया गठबंधन से आए थे, एनडीए में कोई जरूरी है कि रहेंगे, हम इंडिया गठबंधन में जाएंगे, इंडिया गठबंधन से ही तो आए थे। कहा ना आधिकारिक बयान। तो नीतीश की पार्टी से लल्लन सिंह ने मोदी का बचाव किया, लेकिन इंडिया गठबंधन के सामने मजबूर, कमजोर, लाचार मोदी सरकार नजर आई। अब मजबूर, लाचार, कमजोर सरकार जब नजर आती है तो सरकार की पोल खुल जाती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 56 इंच के सीने वाला चेहरा नहीं दिखा पाया और 56 इंच के सीने वाले में चाणक्य अपने आप को कहने वाला वह स्पीकर ओम बिरला से संरक्षण मांगता फिरता रहा या धमकी देता रहा। यह बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन
एक चीज इसमें नजर आई, पार्लियामेंट ने भेद खोल दिया भारतीय जनता पार्टी का, कि आरएसएस ने मोदी की नींद हराम कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं है, आरएसएस ने मोदी की नींद हराम कर दिया। अब एक तरफ आरएसएस मोदी की नींद हराम कर रहा है, दूसरी तरफ चिराग पासवान के 38 नेताओं का सामूहिक इस्तीफा जो पिछले दिनों हुआ और मैंने कार्यक्रम में दिखाए थे, बताए थे आप दर्शकों को। एनडीए गठबंधन हिल गया है, क्योंकि चिराग पासवान की ही पार्टी में नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी में भी तो हो रहा है। तभी तो सांसद विधायक कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे, खुलेआम कह रहे, कैमरे पे कह रहे, लोकसभा विधानसभा के सामने कह रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों पर कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं। यानी कि मोदी के साथ नहीं है, लाचार मोदी, पहली चीज। और दूसरा, चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेंगे। भारतीय जनता पार्टी और मोदी को एहसास हो गया है कि चंद्रबाबू नायडू अब हमारे साथ रहेंगे नहीं। कब तक है? जिस दिन वोटिंग की बात आ गई, चंद्रबाबू नायडू विदा कर लेंगे। और आरएसएस के भी 20 से 30, 40 कह सकते हैं सांसद और नेता साथ छोड़ देंगे मोदी का। सामूहिक इस्तीफे होने की संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी में लगातार बनती जा रही है। तभी तो राजनाथ सिंह ने कहा, आज हम हैं सत्ता में, कल आप आएंगे विपक्ष को। पहली बार माना तो सही कि हमारी सत्ता जा रही है। अब ऐसे में आरएसएस के नेता भी जब बीजेपी में सामूहिक इस्तीफे दे सकते हैं, इसकी संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो आरएसएस से इत्तेफाक रखने वाले, सामूहिक इस्तीफा देने वालों में 20 से 40 सांसद ऐसे हो सकते हैं। इन बातों को सोचकर भी मोदी सरकार हिली हुई है और मोदी सरकार को अब समझ नहीं आता है। तो ऐसे में दो प्रश्नों पर अगर हम जिक्र करें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मोदी सरकार मान रही है कि सरकार जाने वाली है, मोदी सरकार स्वयं मान रही है कि सत्ता जाने वाली है, और दूसरा, आरएसएस ने मोदी की नींद हराम कर दिया। अब राजनाथ सिंह के पीछे मोदी छिप गए हैं, अमित शाह छिप गए हैं। किसी भी नेता के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, और जब नहीं बचा है किसी भी नेता के पास बोलने के लिए कुछ, तो वह अनाप शनाप बातें इधर उधर घुमा फिरा करके कि बात समझिए, हमने बोल दिया ना, विश्वास कीजिए, कहता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन किसी भी बात का जवाब नहीं है। जो सर्वदलीय डेलीगेट गया हुआ था और विपक्ष इंडिया गठबंधन के लोग गए हुए थे, उसमें उन लोगों ने भी सारा काला चिट्ठा खोल दिया, जैसे सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी। अब मोदी सरकार क्या कहे? जो नेता गए थे वह वहां जाकर के अंताक्षरी खेल के आए, नाच गा के आए, नाचने गाने गए थे, और मोदी घूमने जाते हैं। और विदेश मंत्री का तो कहना ही क्या, वह ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के पहले पाकिस्तान को फोन करके इत्तला करते हैं कि हम आपके यहां आ रहे हैं हमला करने के लिए। कितना गंभीर सरकार है, सोचिए सोचिए कि 11 सालों में इस देश का क्या हाल बना दिया है। 18 लाख करोड़ रुपया 3 दिन में शेयर मार्केट में डूब गया और सरकार को होश नहीं है। नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा न होने के कारण विदेशी कंपनियां
हमारे देश से पैसा विड्रॉ कर रही है। बैंक के शेयर लगातार लुढ़क रहे हैं। गारंटी नहीं कि बैंक में आपके इस देश के गरीबों के, मध्यम वर्ग के लोगों के पैसे सुरक्षित है या नहीं है। और जो शेयर मार्केट डूब रहा है, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते थे कि पैसा लगाओ, पैसा बढ़ जाएगा। और प्रधानमंत्री का तो कहना ही क्या, मोदी का, लगाओ पैसा। जैसे शेयर मार्केट में दलाल होते हैं, कहते हैं पैसा लगाओ, पैसा लगाओ, पैसा लगाओ, इसमें लगाओ, उसमें लगाओ, उसमें लगाओ। तो वह दलालों का कार्य होता है। और यहां तो हमारी सरकार कह रही है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाओ और लूट के बर्बाद हो जाओ। किसी सरकार ने कभी कहा शेयर मार्केट में पैसा लगाओ और हमारा जेब भरो? यह सरकार कहती थी। अब लूट गया देश, 18 लाख करोड़ रुपए 3 दिन में स्वाहा हो गया। मार्केट पर संकट गहराया हुआ है, रेड अलर्ट होने की संभावना बताई जा रही है। अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, विदेश नीति समाप्त हो गई है, राजनीति चल नहीं रही है, सरकार फेल हो गई है। फिर भी घमंड है, फिर भी घमंड है, फिर भी डंका बज रहा है। लेकिन शुक्र है भगवान का कि पहली बार एहसास हुआ मोदी सरकार को कि सरकार जा रही है। यानी कि मोदी की कुर्सी हिल गई है, अब मोदी की कुर्सी बचने वाली नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू का झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएगी यह सरकार। चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल ही दूरी बना लिए हैं मोदी सरकार से। चंद्रबाबू नायडू ने बना लिया दूरी मोदी सरकार से, यह बात आप कह सकते हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि समर्थन वापस लेने वालों में पहला चंद्रबाबू नायडू हो जाए। जैसा सुप्रीम कोर्ट अगर गंभीर नहीं हुआ एसआईआर पर, तो चंद्रबाबू नायडू पहला शख्स होंगे समर्थन वापस लेने वाला। चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेंगे, हो जाएगा फैसला, फिर मोदी सरकार की मुश्किलें। फिर नीतीश कुमार के 12 सांसदों में ललन सिंह और संजय झा मोदी के साथ रह जाएंगे, बाकी खूंटा छोड़ा करके भाग जाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ। बार बार बयान दे रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। क्यों? कुछ तो बात होगी। और नीतीश कुमार सीएम बनने की लालसा पाले हुए हैं, वक्त बताएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के सामने मजबूर, कमजोर, लाचार मोदी सरकार नजर आई। लेकिन अब जब आरएसएस ने ही मोदी की नींद हराम कर रखी है और आरएसएस के विश्वसनीय सूत्रों से जब केपी मलिक जैसे वरिष्ठ पत्रकार को जानकारी मिलती है और अपने ट्वीट में जिक्र करते हैं कि आरएसएस के तरफ से सामूहिक इस्तीफे मोदी सरकार में संभव। आरएसएस के नेता मोदी सरकार से देंगे सामूहिक इस्तीफा। जब केपी मलिक जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के विश्वसनीय आरएसएस के सूत्रों के अनुसार से यह ट्वीट होता है, तो मोदी सरकार जैसे लोगों की नींव हिल जाती है। अब देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है, यह वक्त बताएगा। लेकिन चिराग पासवान के 38 नेताओं के सामूहिक इस्तीफे से एनडीए गठबंधन हिल गया है। एनडीए गठबंधन हिल गया है। चिराग पासवान की पार्टी में से 38 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया था। चिराग पासवान की भी सिट्टी पिट्टी गुम है। चिराग पासवान ने कहा कि मुझे शर्म आता है ऐसी सरकार में, कि मैं ऐसे सरकार के साथ हूं, मुझे शर्म आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि फिर भी साथ है।
लेकिन कब तक है? लग रहा है कि नीतीश के 10 सांसद, 8 से 10 सांसद, चिराग पासवान के 5, चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद एनडीए का दामन बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं। उसी वक्त होगा आरएसएस के तकरीबन 20 सांसदों का सामूहिक इस्तीफा और मोदी सरकार चली जाएगी काम से। यानी कि आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार गई काम से। एक ऐसी परिस्थिति में देश, राजनाथ सिंह का कहना कि आज हम हैं सत्ता में कल आप होंगे, यूं ही नहीं हो सकता। राजनाथ सिंह के पीछे छिप रहे हैं मोदी, और जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से बैकफुट पर है मोदी। और अमित शाह ने तो ओम बिरला को भी धमकी दे दिया, ओम बिरला की भी कुर्सी खतरे में है, और बहुत सारे इस्तीफे संभव हैं मोदी सरकार में। लेकिन चिराग पासवान के 38 नेताओं के सामूहिक इस्तीफे से एनडीए गठबंधन हिला है, लेकिन एक चीज की डर एनडीए गठबंधन के उन लोगों को सता रहा है जो मोदी के गोद में बैठे हुए हैं, जो तारीफों के पुल बांधते हैं कि चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेंगे। बीजेपी और मोदी सरकार से या भाजपा और मोदी को पूरी तरह से यह एहसास है इस बात का कि चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेंगे। मोदी को एहसास है इस बात का। अब चंद्रबाबू नायडू एक अलग टेंशन बने हुए हैं। एसआईआर पर भी अपनी रुख साफ कर दिया है कि हम सरकार के साथ नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर पर साथ नहीं है, संसद में बचाव में साथ नहीं है, सड़क पर बचाव में साथ नहीं है। यानी कि चंद्रबाबू नायडू ने रास्ता तलाश लिया है, चंद्रबाबू नायडू ने रास्ता तलाश लिया है और मोदी सरकार जाने वाली है। लेकिन आरएसएस के नेता भी जब भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक इस्तीफा देंगे, केपी मलिक के ट्वीट के अनुसार, जब यह चर्चा निकल पड़ी है कि सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं, जिसकी संख्या 20 से 40 भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो कैसे बचेगी मोदी सरकार? एक बड़ी दुर्लभ सी परिस्थिति है और देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक मैं लेकर के आते रहूंगा। आप दर्शकों से निवेदन है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।